ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में, जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ दे, अपने तन मन को कब देंगे हम समय, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आप मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे सेशन में हम आज योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और योगिक क्रिया हमें क्यों करनी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ सूरत से परीक्षा प्रशिक्षिका पायल जी शेखानी हमें प्रयोग करवाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से पायल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं दोनों हाथ ऊपर करते हुए पायल जी का स्वागत करें। तो पायल जी से विशेष निवेदन आज का सेशन शुरू करने के लिए। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम सभी साधकों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का हमारा सेशन है योगिक क्रियाएं। योगिक क्रियाओं को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि योगिक क्रियाएं हमें शरीर के लिए करनी है। तो शरीर के लिए ये क्यों जरूरी है, इनसे क्या बेनिफिट होते हैं, हमारे शरीर की संरचना कैसी है और हमें योगिक क्रिया कैसे करनी है, ये हम प्रैक्टिकली भी करके अनुभव करेंगे। हमारा शरीर, मानव शरीर, विश्व का श्रेष्ठतम और जटिलतम यदि कोई यंत्र है तो वह है मानव का शरीर। मानव के शरीर की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि उसका निरंतर ही सक्रिय और व्यवस्थित रहना बहुत जरूरी है। यदि हम निरंतर सक्रिय और व्यवस्थित नहीं रहते हैं, आलस करते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं।
हमारी कार्य क्षमता का विकास नहीं हो पाता। तो हमें निरंतर ही योगिक क्रियाएं और आसन, प्राणायाम आदि विविध प्रविधियां करनी जरूरी होती है। आज देश, काल और समाज की परिस्थितियों से गुजरते व्यक्ति के लिए यह कठिन हो गया है कि वह रोज ही व्यायाम और आसन सब कर सके, लेकिन हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। अब किसी मनुष्य के पास समय का अभाव होता है, तो किसी के पास स्थान का अभाव होता है, तो किसी को वो पर्टिकुलर वे नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या, किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित और मैं सक्रिय रख सकूं। आज समाज में शहरी व्यवस्था ही सबसे ज्यादा है। बढ़ती शहरी व्यवस्था में हमें जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नहीं मिल पाती। भीड़ भाड़ बड़े रास्तों से गुजरते हैं, श्रम करने के लिए हमारे पास खेत नहीं है, मकान बहुत छोटे छोटे फ्लैट है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और मनुष्य इतना अनियमित जीवन जीने लगा है कि कई बार वो चाहने के बावजूद भी प्रेक्षाध्यान, साधना, आसन और योग नहीं कर पाता है। लेकिन हमें यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें आसन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। जब हम शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त होते हैं तो एक बार आसन प्राणायाम की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। लेकिन हमें अब इसे कंटिन्यू रखना है। कोई भी कम से कम योगिक क्रियाओं के लाभों से तो वंचित न रहे। योगिक क्रियाएं शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। योगिक क्रियाओं से पूरे शरीर के जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो लचीले होते हैं, मांसपेशियों का शक्ति संवर्धन होता है, मन प्रसन्न रहता है और हमारे स्फूर्ति रहती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। कहा भी गया है ना, स्वस्थे चित्ते बुद्धये प्रस्फुरन्ते, एक स्वस्थ चित्त में ही अच्छी प्रज्ञा प्रकट होती है। अब बात आती है कि योगिक क्रियाएं कौन कर सकते हैं। योगिक क्रियाएं सभी व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, किसी भी लिंग के हो, और बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। आसन छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं या बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं होते हैं, उनका शरीर का सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन योगिक क्रियाएं हर व्यक्ति कर सकता है। तो अब आप सबने समझा योगिक क्रियाएं क्या है, कौन कर सकता है। अब हम शुरू करते हैं योगिक क्रियाएं। कुछ योगिक क्रियाएं हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बीमार है वह बैठकर भी क्रियाएं कर सकते हैं। खड़े होने की इसकी पोजीशन है, आपकी एड़ियां मिली हुई रहे, पंजा खुला रहे, हाथ सातल से सटे रहे। अभी 3-4 योगिक क्रियाएं मैं बैठ के करवा रही हूं ताकि आप चेहरे और आंखों के सब क्रियाएं देख सके। बाकी आप लोगों को खड़े खड़े करनी है। हम जूम पे कर रहे हैं तो मैं आपको बैठ के ये क्रियाएं दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम क्रिया करेंगे मस्तक के लिए। योगिक क्रियाएं ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, तो सबसे पहले मस्तक। श्वास भरें, जमीन की तरफ देखते हुए श्वास प्रश्वास करें। श्वास लें और छोड़ें। दूसरी क्रिया में ललाट, मस्तक और कनपट्टी के स्नायु को श्वास भरते हुए ऊपर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। आंखों को ऊपर नहीं ले जाना है। स्वतः यदि जा रही है तो कोई बात नहीं, आपको कनपट्टी, ललाट और मस्तक के स्नायु को ऊपर खींचना है। सब मेरे साथ शुरू करेंगे। रिलैक्स, श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, अप, रिलैक्स,
मस्तक की क्रियाएं करने से मस्तक के स्नायु जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है। दूसरी क्रिया हम करेंगे आंखों के लिए। आंखों पे जिन जिन भाई बहन के चश्मा है वो चश्मा उतार दें। आंखों की पहली क्रिया में श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को, सिर्फ आई बॉल्स को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे देखना है। बाकी शरीर के किसी भी अंग को कोई गति न दे, सिर्फ आंखों की मूवमेंट हम करेंगे। श्वास भरते हुए आई बॉल अप, छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अभी हम 3-3 बार ये क्रिया करते हैं। आप घर पे इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्रिया में हम आई बॉल्स को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। जितना हो सके पीछे की तरफ आपको देखना है, गर्दन को गति नहीं देनी है। श्वास भरते हुए आई बॉल्स राइट, छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए राइट, जितना हो सके पीछे देखें, छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए राइट और छोड़ते हुए लेफ्ट। तीसरी क्रिया है वो डायगोनल क्रिया है, तिरछी कोणात्मक क्रिया। इसमें दोनों आई बॉल्स को राइट अप और लेफ्ट डाउन लाना है। आप अंगूठे का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से पहले अंगूठा फिक्स कर दे कि आप राइट में ऊपर देख पाए और उसके बाद में ये क्रिया करें। श्वास भरते हुए गोल के राइट साइड अप, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, लेफ्ट साइड अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। श्वास भरे, भीतर रोकें और गोलकों को गोल गोल घुमाएं 3 बार। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। श्वास खाली करें, फिर से श्वास भरे, अपोजिट शुरू करेंगे। लेफ्ट अप, राइट डाउन, गोल गोल घुमाएं, रिलैक्स। अब आंखों को तेजी से टिमटिमाएं। पूरी आंखों को जोर से बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। अभी हम कंटिन्यूअस मोबाइल स्क्रीनें देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम आंखों को नहीं झपकाते, जिससे आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्रिया में हथेलियों को आपस में रगड़ें। अंगुलियां आपकी खुली रहे, सिर्फ हथेलियों को रगड़ना है। इस तरह से रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, तो हाथों की ऊष्मा को आंखों को प्रदान करें, आंखों का सेक करें। हल्का सा कटोरी जैसा हाथ रखें, महसूस करें हाथों की गर्मी आंखों को मिल रही है। धीरे धीरे आंखें खोलें। आंखों की क्रिया करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिनके ऐनक के नंबर बढ़े हुए हैं वो कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमें आंखों का ये भी ध्यान रखना है कि हमें चलते हुए वाहन में नहीं पड़ना। धूप, धूल और मिट्टी से भी आंखों को बचाना है। टीवी की स्क्रीन बहुत ज्यादा एक साथ नहीं देखनी, बीच बीच में आंखों को झपकाना है। नेक्स्ट क्रिया हम करेंगे कानों की। फर्स्ट फिंगर, तर्जनी अंगुली, ध्यान रहे नाखून नहीं बढ़ा हुआ हो, कान के भीतर रखें, दाएं बाएं घुमाएं। 1 2 3। नेक्स्ट क्रिया में वी बनाएं, कान के आसपास रखें और कान के आसपास की एरिया की मालिश करें। नेक्स्ट क्रिया में कानों को खींचे, नीचे खींचे। 1
2 3 4 5, ऊपर खींचे 1 2 3 4 5, साइड में 1 2 3 4 5, छोटा कान जो होता है वो भी खींचे 3 4 5। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से अंगुलियां पीछे की तरफ और कानों पर रख दे, कानों को बंद करें, हल्का सा दबाव दे, आंखें बंद करें और अंतर्ध्वनि सुने। हाथों को हटा ले, रिलैक्स। और एक बार करेंगे, फील करें आंखें बंद करके। पूरा भीतर की आवाज सुने, रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया हम करेंगे चेहरे की और मुख की, स्वर यंत्र की। नाक से श्वास भरना है, कपोलों को फुलाना है, हवा को अंदर घुमाना है और नाक से ही फिर वापस श्वास खाली करना है। शुरू करें। नाक से ही सबको वापस खाली करना है और एक बार करें, पूरी हवा भरें और पूरा मुंह घुमाएं। दूसरी क्रिया में हम हथेलियों को रगड़ेंगे, हाथों को गर्म करेंगे और टी शेप में चेहरे की मालिश करेंगे। टी शेप, सबसे पहले ललाट, 1 2 3, नोज 1 2 3, लिप्स पे एक अंगुली ऊपर रखें और जो लाइन ठुड्डी पे, ठुड्डी का ये पॉइंट दबाएं। जिनको कब्ज की समस्या होती है उनकी ये समस्या कम हो जाती है ठुड्डी का ये पॉइंट दबाने से। अगली क्रिया हम करेंगे, जबड़े को परस्पर सटाएं और दबाएं। जबड़े टेढ़े मेढ़े नहीं, आगे पीछे नहीं, बराबर एक जबड़े पे दूसरा जबड़ा रखें और उसको दबाएं। वॉशरूम करते हुए आपको ये जरूर करना है, इससे पैरालिसिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगली क्रिया हम करेंगे, श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर करके जितना मुंह खोल सकते हैं मुंह खोल के आ का उच्चारण करेंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। भरे श्वास, गर्दन ऊपर, मुंह खोले, आ। और एक बार बड़ी आवाज में आ करेंगे सभी, आ। रिलैक्स। मुख और स्वर यंत्र की क्रियाएं करने से कपोलों पे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, दांत में पायरिया वगैरह की जो बीमारी होती है वो नहीं होती है। इससे कंठ, स्वर यंत्र मधुर रहता है और थायराइड के लिए भी ये क्रिया बहुत अच्छी है। अब हम करेंगे गर्दन की क्रियाएं। अभी गर्दन रात भर सोने से अकड़ गई हो तो हथेलियों को रगड़ के गर्म कर लें और गर्दन की मालिश कर ले पहले। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। सिर्फ गर्दन ऊपर जाएगी, बाकी आपका शरीर स्थिर रहेगा। श्वास भरते हुए आप ऊपर आसमान को देखें, श्वास छोड़ते हुए डाउन, नीचे जमीन को देखें, अपने पंजों को देखें।
अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब राइट और लेफ्ट गर्दन को ले जाएंगे, बीच में श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट में जाएं, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएं। आंखों से भी पीछे की तरफ देखें, साथ ही साथ में आंखों की भी क्रियाएं फिर से हो जाएगी। श्वास भरते हुए राइट, छोड़ते हुए मध्य में आए, भरते हुए लेफ्ट। नेक्स्ट क्रिया में कान को कंधे पर टच करने की कोशिश करनी है, कंधा ऊपर नहीं उठाना, कंधे जहां है वहीं रहेंगे। श्वास भरें, छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर पे टच करें, श्वास भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर पे टच करें, गर्दन में खिंचाव और तनाव अनुभव करें। श्वास भरें, छोड़ते हुए राइट, भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब श्वास भरते हुए पहले ठुड्डी को कंठकूप से लगा लेना है, कंठकूप गले के बीच का ये खड्डा। अब श्वास भरते हुए राइट से पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट से आगे आना है। 1, राइट से कान को टच करते हुए कंधे से पीछे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कान को टच करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, बीच में आके रुके। अभी रिवर्स करेंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट से पीछे जाएंगे, राइट साइड से आगे आएंगे। 1, पूरा फील करते हुए एक एक मूव को देखिए, गर्दन पीछे जा रही है, आगे आ रही है, गोल गोल घुमाएं। रिलैक्स। गर्दन की क्रियाएं करने से गर्दन के जो दोष और रोग हैं वो दूर होते हैं, थायराइड के स्राव है वो अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंधों की। मैं खड़ी होके आपको ये क्रिया दिखाती हूँ। कंधों की क्रियाओं के लिए दोनों मुट्ठियों को बंद कर लें, अंगूठा भीतर, अंगुलियां बाहर, हाथ साधन से सटे हुए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले रहें। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दूसरी क्रिया में अंगुली और अंगूठे सभी एक पॉइंट पर मिलाएं, समन्वय मुद्रा, और दोनों को कंधों पर स्थापित कर दें। आपके हाथ हिले नहीं, इसलिए यहाँ से आप टी शर्ट या कुर्ते को पकड़ सकते हैं। कोहनियां आपस में मिलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से गोल गोल बनाएं। 2, 3, रिवर्स करें। 1, पूरा गोल, 2, 3, रिलैक्स। कंधों की क्रियाएं करने से कंधों के जोड़ जो है वो सक्रिय होते हैं और कंधे शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। अब हम करेंगे हाथों की क्रियाएं। दोनों हाथ सामने ले आए, शोल्डर लाइन पे अंगुली और अंगूठे को संचालित करें, एक एक अंगुली अंगूठे को संचालित करें, पूरा खींच के
अब कलाई के भाग से हाथों को अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन, मुट्ठी बंद करें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सिर्फ मुट्ठियों को घुमाएं कलाई से, बाकी हाथ सीधे रहें। अब हथेलियों को आसमान की तरफ करें और हाथों को कोहनियों से मोड़ के झटकें। 1 2 जोर से झटकें। 3 4 5 रिलैक्स। अब हम करेंगे सीने और फेफड़े की क्रियाएं। दोनों हाथों को आगे आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए पूरे हाथों को फैलाएं, पूरी छाती को ऑक्सीजन से भर लें टिल द कैपेसिटी। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं। और एक बार करेंगे। श्वास भरें, जितनी लंग्स की कैपेसिटी है उतनी भरने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं। दूसरी क्रिया में हाथों को सामने ले जाएंगे, शेर के पंजों जैसी आकृति बनाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचेंगे और झटके के साथ छोड़ेंगे। भरें, श्वास भरें, छोड़ दें। दूसरी क्रिया में दोनों हाथों को छाती के सामने रखेंगे जैसे आपने कोई स्प्रिंग या रस्सा पकड़ा है। श्वास भरते हुए हाथों को खोलें, पूरी छाती को फैलाएं पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे, जोर से रस्सी खींचे, पूरा दम लगा के श्वास छोड़ते हुए आगे। ये हुई हमारी छाती की क्रिया। अब पेट के लिए आप पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएं और जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठे। देखें, घुटने आपके पंजों से आगे नहीं जाने चाहिए और पूरा श्वास खाली करके पेट को पीठ में चिपका लें। श्वास खाली कर दें और संचालित करें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। और एक बार करेंगे। ये अपनी साथ की क्रिया। अब हम करेंगे कमर की। कमर के लिए 2 आसन है। पाद हस्तासन, पैरों को बीच में थोड़ा सा फासला ले लें, हल्का सा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पर और श्वास छोड़ते हुए पंजों को, हाथ के पंजों को पैरों के पंजों पे रखें। मस्तक को घुटने पर लगाने की कोशिश करें। अब एक बार और। रिलैक्स। कमर के लिए दूसरे आसन है, वह भी एक आसन है। श्वास भरते हुए राइट हैंड अप, आसन का नाम है कोणासन। लेफ्ट साइड झुकेंगे, आगे की बॉडी झुकेगी नहीं, सिर्फ साइड में मोड़नी है। कमर के इस भाग में पूरा खिंचाव और तनाव महसूस करें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेफ्ट हैंड से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए राइट साइड झुके और कोशिश करें कि आपके हाथों की अंगुलियां घुटने पे टच हो जाए। श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। अब हम करेंगे पैरों की क्रियाएं। पैरों की क्रियाएं, श्वास भरते हुए आपको पंजों पे खड़े होना है, छोड़ते हुए एड़ी पे। भरते हुए पंजों पे, छोड़ते हुए एड़ी पे। 2 1 2। अब घुटनों की ढकनियों को, नी कैप को
ऊपर की तरफ खींचें या अंदर की तरफ दबाएं। रिलैक्स। बहुत जरूरी है सबके घुटनों के लिए। जिनके घुटने स्वस्थ हैं उनके और अधिक मजबूत बनेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और जिनको कोई बीमारी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। घुटने की ढकनियों को खींचें या दबाएं अंदर की तरफ और छोड़ दें। हाँ, अब घुटनों से पैरों को मोड़े, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। राइट साइड ले जाएं, राइट मिडिल राइट, लेफ्ट ले जाएं, गोल गोल घुमाएं, रिवर्स। अब अंतिम क्रिया हम और पीछे नितंब से टच करें, पैर को मोड़ के 1 2 3, दूसरे पैर से 1 2 3। अब हमने सर से लेके पैरों तक सारी क्रियाएं कर ली। अब सिर्फ पंजों की एक क्रिया बाकी है, तो सभी खड़े रहें और एक पैर को बाहर निकालें। अंगुलियों को संचालित करें, एक एक अंगुली और अंगूठे को संचालित करें। पंजे तक के भाग को मोड़ें, सीधा करें, पैर को ऊपर और नीचे गोल गोल घुमाएं। जिनकी बहुत खड़े रहने की कैपेसिटी नहीं है एक पैर पे, वो बैठकर भी ये क्रिया कर सकते हैं। बाकी खड़े रहने से करने से ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ये क्रियाएं दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को मोड़े, पूरा दबाव देके मोड़े, पूरा खींचे, अप डाउन, गोल गोल घुमाए, रिवर्स। तो ये की हमने योगिक क्रियाएं। अब अंतिम योगिक क्रिया थोड़ा सा कायोत्सर्ग, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी खिंचाव या तनाव आता है वो हमें रिलैक्स करना होता है। तो शरीर के प्रत्येक मांसपेशी, अवयव और स्नायु को शिथिल करें। आंखें कोमलता से बंद करें। पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, कंधों जितना। हाथ साथल से सटे हुए, शरीर के समानांतर। गहरे लंबे श्वास लें। चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। योगिक क्रियाओं से आया हुआ तनाव दूर हो रहा है। योगिक क्रियाओं से आया हुआ तनाव और खिंचाव दूर हो रहा है। पूरे शरीर, प्रत्येक अवयव, मांसपेशी और स्नायु को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, शिथिल हो रहा है। एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। शिथिलता का अनुभव करें। स्फूर्ति और आनंद का अनुभव करते हुए 2-3 लंबे श्वास लें। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलें। योगिक क्रियाएं संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारे शरीर की योगिक क्रियाएं करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी आपका। अभी हमारे पास समय है, हम पायल जी को अभी जाना है, 7:10 तक का ही उन्होंने टाइम दिया था हमें। तो पहले हम आपसे थोड़ी देर बात करें, फिर हम उसके बाद में हमारी कंटिन्यू रहेगी क्लास, हम कुछ सांसों की क्रिया करेंगे आज उसके बाद में। तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई जिज्ञासा हो तो आप 2 मिनट हम समय लेंगे पायल जी का। और प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर, बहुत सुंदर लिया पायल जी आज आपने। Thank you. सर से लेकर पैर तक का बहुत अच्छी तरह से योगिक क्रियाएं ली। योगिक क्रिया आसन के पहले बहुत जरूरी रहती है, अकड़न जकड़न खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझा, हर एक क्रिया बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं ये सब? जी जय जिनेन्द्र। आनंद भाई क्रिया हम साहब करते ही है, हमेशा करते ही है, या आपने जो Yes, क्रिया करते करवाई हैं ये हमेशा। तो करवाते, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हम नहीं, योगिक क्रियाओं का सर ऐसा है कि एक शेड्यूल डाल ही देना चाहिए। जी जैसे हर क्रिया रोज नहीं की जाती, तो गर्दन में ऊपर की सारी क्रियाएं आ गई, गर्दन की, छाती की और पैरों की 3 क्रियाएं वार्म अप जैसे करके फिर हम आसन शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल 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 वैसे ही करते हैं। जी सर। जय जिनेन्द्र। चल दीदी पायल, बोल। बहुत अच्छा कराया आपने आज योगी क्रियाएं। मैं Thank you. देख रही थी, लेकिन अभी आज गोची का टाइम में इसलिए कर ही नहीं एक्सरसाइज, लेकिन सुन रही थी, वीडियो चालू था। बहुत अच्छे कराए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जय जिनेन्द्र, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम ओम अरहम। कोमल जी। जय जिनेन्द्र पायल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने क्रियाएं करवाई, अच्छा लगा बहुत ही। मैं नियमित इसका अभ्यास भी करती हूँ। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे मस्तक के ये पीछे के स्नायु की मजबूती के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए यहाँ? देखिए, इसके लिए एक क्रिया है, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर्स क्रॉस करें, हाथ पीछे रख लें, बक्कल या क्लिप कुछ है तो वो निकाल दें। अब आपको हाथों को आगे की तरफ धक्का देना है और मस्तक को पीछे की तरफ धक्का देना है। इसमें आपको गर्दन वगैरह का सहारा नहीं लेना है, सिर्फ मस्तक के स्नायुओं की ताकत बढ़ाने के लिए हम इस तरह से हाथों से आगे धक्का देंगे और पीछे मस्तक को पीछे की तरफ धकेलेंगे। आपको समझ आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया? जी ये कोहनिया ऐसे रहेगी सीधी या आगे की तरफ? हाँ, कोहनिया सीधी रहेगी। हमें सिर्फ यहाँ अंगुलियों से सर को आगे धक्का देना है और सर की स्ट्रेंथ से ही हमें पीछे धक्का देना है। हमें हाँ। गर्दन से ऐसे पीछे नहीं जाना है, हमें सिर्फ सर के जो स्नायु है उसी की स्ट्रेंथ से सर को पीछे धक्का देना है और हाथों से सर को आगे धक्का देना है। जी। यह हम 3 बार करेंगे, 2 3। इसमें हमेशा स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी। फिर ये हाथ आगे, अब हाथों से आगे से धक्का देंगे सर को और सर आगे आएगा और हाथ से उसे पीछे धक्का देंगे। आपको मस्तक के स्नायुओं में झंझनाहट फील हुआ? कुछ फील हुआ कि आपके एक्टिव हो रहा है? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्रिया में हथेली का ये जो खड्डे वाला भाग होता है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। आप देखो मस्तक का इतना भाग ऊंचा उठा हुआ होता है, दोनों तरफ से होता है, वहां पे ये हाथ एकदम सेट हो जाता है। हुआ आपका? यहाँ से हाथ उठा, भाग उठा हुआ है। अब यहाँ से आपको मस्तक को धक्का देना है हाथ से और हाथ से मस्तक को 1 2 3 जोर लगा के देना है। दूसरी साइड से 1, ये एग्जैक्ट पोजीशन आपकी आ जानी चाहिए जहां खड्डा है। 2 3। ये क्रिया आप करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और मस्तक के लिए कुछ भी क्रियाओं से ज्यादा जरूरी होता है कि आप ध्यान साधना कीजिए, आप श्वास की क्रियाएं कीजिए और ध्यान बढ़ाइए। प्रेक्षक महाप्राण ध्वनि बहुत लाभदायक है इसके लिए। हाँ, महाप्राण ध्वनि एक बार सब कर लेते हैं। महाप्राण ध्वनि, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए
भंवरे की तरह गुंजन करना है। नाक से, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का अभ्यास करेंगे। भरे श्वास। भरे श्वास। भरे श्वास। धीरे धीरे आंखों को खोलें। महाप्राण ध्वनि करने से एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। जब का उच्चारण होता है तो देखो आपके पूरे मस्तिष्क में आपको वाइब्रेशन फील होते हैं। बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है। हमारी भी वाचालता और जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं उसके लिए भी महाप्राण ध्वनि बहुत ही उपयोगी है। इतनी सरल है कि बच्चा भी कर सकता है, लेकिन हमें नियमित अभ्यास करना है। ओम अरहम। ओम अरहम सर। अभी मेरे ख्याल से किसी की और जिज्ञासा नहीं है, तो पायल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अभी हमारे पास करीब करीब 20 मिनट का समय है। हम श्वास की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पायल जी को हम अभी धन्यवाद देते हुए, सर मैं और धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि मुझे मौका दिया ये क्लास में ट्रेनिंग देने का। थैंक यू सो ओम मच। अरहम। ओम मैं अरहम। हमेशा ऐसी सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। थैंक यू। आपसे निवेदन है इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बीच बीच में हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। ओम अरहम। थैंक यू। दोनों हाथ ऊपर करते हुए पायल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पायल जी अभी हमसे विदा ले रही हैं। हम अभी आप पायल जी अगर रुक सकती है तो 2-4-5 मिनट रुकिए। हम अभी श्वास की क्रिया है का अभ्यास हम करेंगे। ठीक है। देखिए, श्वास की क्रिया बहुत जरूरी होती है। श्वास हमारा दीर्घ होता है इससे। और श्वास की क्रिया में मैं जो प्रयोग करवाता हूँ, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करना। हमारे जो नॉर्मल श्वास है वो 15 से लेकर 20 तक चलते हैं, तो उनको हम अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे कैसे उस संख्या को कम कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद रखते हुए 5 सेकंड में श्वास भरेंगे, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। 10 सेकंड का एक श्वास होगा और हमारे जो श्वास की संख्या है वो 6 में आ जाएगी। आपको मैं काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 श्वास भरेंगे और 5 में छोड़ेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए 1 मिनट में हम 6 श्वास लेंगे। तो गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 सेकंड में हमने श्वास लिया, 5 सेकंड में श्वास को छोड़ा। इतना तो आसानी से हो सकता है। अब इसको और भी लंबा किया जा सकता है। 6 में लेना, 6 में छोड़ना, 7 में लिया, 7 में छोड़ना। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा श्वास इससे लंबा होगा और बिल्कुल सही तरीके से हमारा श्वास चलेगा। इस क्रिया को प्रेक्षा ध्यान में भी हम प्रयोग जब करवाते हैं तो इसे समताल श्वास प्रेक्षा के नाम से बताया गया है। तो अभी हमने हमारा जो रेशियो था 1:1 का था, जितना समय हमने श्वास लेने में लगाया उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगाया। अब इससे आगे हमें क्या करना है, जितना समय श्वास लेने में दुगुना समय, डबल टाइम हम श्वास छोड़ने में लगाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? लेने में जितना समय, छोड़ने में डबल टाइम, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4, 4 तक आप श्वास भरेंगे और धीरे धीरे 8 की संख्या तक श्वास को छोड़ना है। सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। 4 सेकंड में श्वास लिया, 8 सेकंड में छोड़ा। 12 सेकंड का एक श्वास और 1 मिनट में हमारे श्वासों की संख्या हो गई 5। पिछली बार हमने 6 श्वास लिए, 6 से अब हम 5 पे आ गए। तो इसी तरह अब इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। 5 में लेना, 10 में छोड़ना, 5 में लेना, 10 में छोड़ना, तो 1 मिनट में 4 श्वास हो जाएंगे। इसी तरह अभ्यास के द्वारा हम श्वास को लंबा कर सकते हैं। अब इससे आगे हमें और चलना है, श्वास को रोकना है कुंभक के साथ। कुंभक 2 प्रकार के कुंभक बताए गए। श्वास को भरने के बाद अंदर रोकना, आंतरिक कुंभक, श्वास छोड़ने के बाद बाहर रोकना, बाह्य कुंभक। तो कुंभक किनको नहीं करना है? जिनको दमे की बीमारी है, हाई बीपी है, उनको कुंभक नहीं करें, और रोके तो थोड़ी देर के लिए श्वास रोके, ज्यादा देर नहीं रोकें। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 सेकंड में हम श्वास भरेंगे और 5 सेकंड अंदर रोक लेंगे, 5 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाएंगे और 5 सेकंड बाहर रोक देंगे। तो हमारा एक श्वास हो जाएगा 20 सेकंड का। 1 मिनट में 3 श्वास। 6 से हम 5 पे आए, 5 से अब हम 3 पे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो अभी सीधे बैठते हुए रेडी हो जाइए, हम कुंभक के साथ प्रयोग करेंगे। मैं गिनती करूंगा, पहले 5 में आप श्वास भरेंगे, 5 में अंदर रोक लेंगे, 5 में बाहर निकालेंगे, 5 में बाहर रोक देंगे। फिर वापस 1 राउंड होने के बाद ये 3 राउंड होगा 1 मिनट में हमारे। गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स रिलैक्स। तो 5 सेकंड में श्वास लिया, 5 सेकंड रोका। 5 सेकंड रोकने में तो मेरे ख्याल से किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैंने पहले ही बताया, जो दमे के पेशेंट है उनको अभ्यास में थोड़ा सावधानी रखना है, ज्यादा देर नहीं रोकना है, बाकी नॉर्मल सभी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा करने की टेक्निक, ये अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग के नाम से जानी जाती है, प्रयोग मैंने बताया आपको। आप इस प्रयोग को आप घर पे भी सब बच्चों के साथ बैठकर रेगुलर कर सकते हो। तो ये प्रयोग नियमित करें, इससे हमारा श्वास लंबा होता है और ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो अभी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग पायल जी ने करवा दिया। वो भी एक बहुत बढ़िया प्रयोग है महाप्राण ध्वनि। देखिए, घर पे आप आपस में गेम खेलते हुए भी हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। सब कोई बैठ जाते हैं साथ में और कंपटीशन करते हैं कि किसकी ध्वनि लंबी होती है। दो जने आमने सामने बैठ जाइए, बच्चों के साथ बैठिए और साथ साथ उनके गेम खेलते हुए जो लंबा श्वास ले सकता है आवाज के साथ महाप्राण ध्वनि करे, और जिसका श्वास पहले छूट जाए वो आउट हो जाए, वो अपने आप आउट हो जाए। ठीक है ना? तो इस तरह से आप घर पे गेम भी खेल सकते हो, बच्चों के साथ बैठ के टाइम भी पास होता है। महाप्राण ध्वनि से हमारे बहुत सारे बेनिफिट अभी पायल जी ने बताया कितने फायदे हैं इसके। तो अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो अभी समय भी हमारे पास बहुत कम बचा है अब। तो अभी ये जो प्रयोग मैंने बताया आपको, ये करने के बाद कुछ आपको फीलिंग हुई होगी, अनुभूति हुई होगी, तो आप अपने अनुभव शेयर करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जी सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे हम श्वास भरते हैं वापस उसको मतलब भरने से ज्यादा छोड़ने में टाइम क्यों लगाना चाहिए ज्यादा देखिए, देर? इससे इसका बहुत बड़ा फायदा बताया गया है। श्वास भरने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा समय लगना चाहिए। हम जब श्वास भरते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जितना लंबा श्वास छोड़ेंगे, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा खाली हो जाना चाहिए। उसमें टाइम अगर कम मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकलता नहीं है, वापस श्वास भर लेते हैं हम। तो जो श्वास हमें आता है वो शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है। पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए, फेफड़े खाली हो जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, आप धीरे धीरे छोड़िए, समय लगाइए ताकि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, फेफड़े बिल्कुल खाली, फिर आप श्वास भरेंगे तो प्योर सांस, हमारे प्योर ऑक्सीजन हमें मिलेगा। इससे हमारा रक्त का शोधन अच्छा होगा, और रक्त का शोधन अच्छा होगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो कभी हमारा जब श्वास छोटा होता है तो क्या होता है, फेफड़े खाली होते नहीं है, श्वास भर लेते हैं। तो जब हम श्वास छोड़ने में ज्यादा समय लगाते हैं तो फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जी। और कोई जी के साथ, मीनू जी कुछ कहना है आपको? सर नमस्कार, सबको जय माता की। लॉन्ग ब्रीदिंग के बहुत फायदे हैं, और जो आपने महाप्राण ध्वनि बताई इसके भी बहुत सारे, की ब्रेन की सारी मस्तिष्क की सुप्त नस नाड़ियां खुल जाती हैं। महाप्राण ध्वनि का ये भी बहुत फायदा है। और लॉन्ग ब्रीदिंग के जो भी ब्रीथ पाइप के रुकावट दोष दूर होते हैं, लंबा सांस लेते हैं, बहुत फायदा है। और आपका कराने का तरीका भी बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया, तो करने में अच्छा लगता है। देखिए, ये बच्चों के, जब आप देखिए, आप खुद योगा ट्रेनर हो, आप ट्रेनर हो, तो आप स्कूलों में प्रोग्राम करने जाते हो तो बच्चों को ये अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग जरूर करवाइए। बच्चे बहुत मजे से करते भी हैं। और महाप्राण ध्वनि का कंपटीशन जरूर कराइए बच्चों में। दो बच्चों को बिठाइए और सेल्फ डिसीजन,
भाई अपना जजमेंट खुद, जो आउट हो जाए अपने आप हट जाए। 2 बच्चे, Out हो का ग्रुप, फिर जो विनर हुए उनको फिर बैठाइए, फिर एक एक निकल जाएगा। इसी तरह आखिरी राउंड तक, फाइनल राउंड तक हम पहुंच सकते हैं। हमने स्कूलों में प्रयोग करवाते भी हैं, बहुत बच्चे मजे से करते भी हैं और आनंद भी लेते हैं, साथ में प्रयोग भी होता है। पायल जी वापस जी। जो हमारे साथ अनम्यूट किया, कुछ कहना है आपको पायल जी? हाँ जी, हाँ सर। मैंने पायल मैं बहुत बार श्वासोच्छ्वास की ये क्रियाएं करती हूँ, पर आज मुझे ऐसे अनुभव हुआ और मुझे लगा कि आज मुझे रिजल्ट मिले हैं कि 6 से 5, 5 से 3, इस तरह से मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। तो जब हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो आपका कराने का तरीका सर बहुत अद्भुत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इससे बहुत धन्यवाद। हमारी जो सर, जो आनंद सर जैसे करवाया उन्होंने, रुक के पहले सम में और फिर उसके बाद में डबल हाँ, रेशो 1/4 में, उससे हमारी ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ जब बढ़ती है तो लॉन्ग ब्रीदिंग का ही ये फायदे जो सर करवाते हैं बहुत बढ़िया से। और पायल जी आपने भी बहुत बढ़िया करवाया। जितनी थैंक यू। योगिक क्रियाएं थी हम सब ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर भी और वहां पर भी। और हमारी सुचेता जी हैं, ये एमपी के फिटनेस के करके और बहुत अच्छी ट्रेनर बन गई हैं। और इनके लिए भी एक तरफ मेरी तरफ से क्लैपिंग, ओम क्योंकि अरहम, वैसे तो ओम मिलते अरहम, हैं ओम ऑन अरहम। द स्क्रीन ही मिलते हैं, तो इसलिए सुचेता जी कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ पायल भाई। जी आपका भी बहुत बढ़िया। सभी हाँ, थैंक यू। पायल जी, मीनू जी दिल्ली से है और ये भी योगा क्लास लेती है, योगा कराती है और मुद्रा विज्ञान की विशेषज्ञ है। अच्छा सर। मुद्रा मुद्रा के तो ऊपर बहुत हमारे सुंदर उन्होंने सीरियल एक लिया था, करीब करीब 8-10 एपिसोड इन्होंने लिए हुए। मुद्राओं के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है इन्हें, और मुद्राओं के एक एक मुद्राओं के बारे में बताते हुए बहुत शानदार तरीके से समझाया था। पायल जी आप भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हैं? नहीं, मैं प्रेक्षा फाउंडेशन से। ओके, अच्छा ठीक है। चलिए, मेरा भारतीय योग संस्थान है दिल्ली से। अच्छा जी। बहुत बहुत सुंदर बताया। हाँ, बहुत ये तो बहुत धन्यवाद। का अभी हमारा समय संपन्न हो रहा है, हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक रूप से उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सब आपके आभारी है सर। ओम अरहम, ओम अरहम।